प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। और इसी के लिए नित्य परमात्मा के चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है, सब खुश रहें, सब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं, समस्याएं हो जाती हैं, जिन्हें हम अक्सर कह देते हैं कोई ऊपरी हवा, बाहरी हवा का इस पे साया है, भूत प्रेत आ गया है, किसी चुड़ैल का साया है, किसी पितर का साया है, किसी ने इस पे कुछ करवा दिया है, कोई शक्ति भेज दी है। होता है, हम देखते हैं ना अपने आसपास, आप लोग भी देखते होंगे। तो ऐसा देखने में आता है। पहली बात तो देखिए, भगवान से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। यदि है तो सामने आए। भगवान से बड़ा कोई नहीं, राधा नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जो सृष्टि चल रही है उन्हीं की कृपा से चल रही है, भगवान की कृपा से चल रही है। हम तो खामखा ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें क्योंकि हमारे समाज में देखने को आती हैं, तो उनके उपाय भी हैं। यदि होता है तो उसका उपाय भी है। मैं आपको उपाय बताता हूँ। यदि आपके घर में, परिवार में, आपके साथ अथवा किसी अन्य के साथ ऐसी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे जिस व्यक्ति पे इन चीज़ों का, नकारात्मकताओं का प्रभाव होता है, उसका अक्सर स्वास्थ्य खराब होने लगता है बिना कारण के, मानसिक स्थिति डावाडोल होने लगती है, रात में सोते सोते अचानक घबरा के उठ बैठता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, अपने शरीर से, अपनी हथेली से बुरी गंध आती है। अनेकों इसके प्रमाण हैं, तरीके हैं जिनसे कि जाना जा सकता है कि आप पे किसी नकारात्मकता का प्रभाव है। और यदि प्रभाव है तो अब उसका इलाज क्या? ज्योतिषी ढूंढो, तांत्रिक ढूंढो, बाबा पकड़ो, ओझा पकड़ो, भैया लाखों लुटाओ, और फिर वो सब चलता है, आप जानते हैं। उसका सरल सा उपाय आप स्वयं क्यों ना कर लें? बिल्कुल सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। कोई भी भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, ब्रह्म राक्षस तक का इलाज है ये। आप स्वयं करेंगे बिना कोई पैसा लुटाए। लेकिन ना हमें तसल्ली नहीं होती ना, इसलिए पैसा खर्च होना भी जरूरी है। काहे को यार, मैं जब आपको बताने के लिए हूं, बता रहा हूं, जो हम करते हैं और करवाते हैं लाखों रुपया लेके, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप स्वयं करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? इन पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। आप जिसको भी मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप शिव जी को मानते हैं, आप माँ को मानते हैं, माँ भुवनेश्वरी को मानते हैं, भवानी को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं, शीतला को मानते हैं, कामाख्या को मानते हैं, किसी को भी आप मानते हैं, उस पर पूर्ण भरोसा पहली शर्त है। विश्वास करके चलिए। विश्वास है तो कृष्ण है, विश्वास है तो राधा है, विश्वास है तो सब कुछ है। और यदि विश्वास नहीं तो भैया कुछ भी नहीं। विश्वास भी श्वास से जुड़ा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो श्वास भी छूट जाती है, सच कहता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करें, क्या उपाय करें? हाँ, कोई बाबा उपाय ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सरल उपाय करें। और ये भारत के किसी भी कोने में बड़ी सरलता से किया जा सकता है। कोई भी बुरी शक्ति है आपको छोड़ के भाग जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। आप एक धतूरे का पौधा ढूंढें। धतूरा, जिसे कनक भी कहा जाता है, अन्य भाषाओं में न जाने क्या क्या कहते होंगे। धतूरा एक औषधीय पौधा भी है। बहुत सारी औषधियाँ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, नशे के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके सेवन से
आदमी मर भी सकता है, बड़ा जहरीला है धतूरा। और एक तो हमारे यहाँ दोहा भी है ना, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। मतलब कनक शब्द कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, धतूरे के लिए भी, धतूरे को भी कनक कहा जाता है, सोने को कनक कहा जाता है। और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में गेहूँ जो हम खाते हैं, गेहूँ को भी कनक कहा जाता है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिक है, यानी कनक यानी सोना, सोने में धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता है। उसे तो आदमी खा के पगला हो जाता है, इसे तो पाके ही पगला हो जाता है। वही कनक, वही धतूरा, धतूरे का पौधा, धतूरे का पेड़ कहें आप, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, पौधा ही कहेंगे। उसे कहीं भी ढूंढ लें, सड़क किनारे, नहर किनारे, खेतों में, खुले में आसानी से मिल जाता है। ये पहाड़ों में भी मिलता है, ये तमिलनाडु में भी मिलता है और ये कश्मीर में भी मिलता है। कहीं भी आप एक धतूरे का पौधा ढूंढ लें। जिस व्यक्ति को ऐसा कोई भ्रम है, इन चीज़ों से प्रभावित है, उस व्यक्ति को उस पौधे के पास लेके जाएं, किसी भी दिन जाएं, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, कोई इसमें बाध्यता नहीं है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई बाध्यता नहीं है। यदि वो परेशान है, कोई नकारात्मकता उसके साथ है, तो ये उपाय 100% काम करता है। धतूरे के पौधे को जड़ समेत उखाड़ेंगे। अब उसमें आप किसी यंत्र की मदद ले सकते हैं, जैसे कस्सी, कुदाल वगैरह आप ले सकते हैं। उसको जड़ समेत उखाड़ें, और यदि हो सके तो वो व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से करे, आप करवाएं, नहीं तो आप सहायता भी कर सकते हैं, लेकिन उसको उसमें शामिल जरूर रखें। धतूरे के पौधे को उखाड़ना है और उसी गड्ढे में उल्टा करके, मतलब उसका तना और पत्ते, फूल, फल आदि का एरिया वो ज़मीन में चला जाए, जड़ बाहर रह जाए, उसको मिट्टी में दबा दें। जड़ मिट्टी से बाहर रहे, उसको उल्टा करके दबा दें और शांतिपूर्वक खड़े होकर कहें, हे भूत, हे प्रेत, हे आत्मा, हे बुरी शक्ति, हे नकारात्मकता, तू जो भी है, बाय बाय, टाटा। पलट के आ जाएं। बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति वहीं पे समाप्त हो जाएगी, उल्टी लटक जाएगी और आप उससे मुक्त हो जाएंगे। और प्रभाव देखें, ये तांत्रिक उपाय होते हैं सर। देखो, विश्वास करें तो है, विश्वास ना करें तो नहीं है, लेकिन प्रभावी है। हमने देखा है, आपको बता दिया। लाखों लुटाने से तो अच्छा है ना, आजमा के देखें, जाता क्या है। उखाड़ें, उल्टा करके ज़मीन में गाड़ दें, जड़ को बाहर छोड़ दें, चले आएँ, बाय बाय हो जाएगी, मौज हो जाएगी। बस भगवान पे भरोसा रखें, राधा रानी पे भरोसा रखें, श्री कृष्ण पे भरोसा रखें, शक्तियों पे भरोसा रखें, अपने इष्ट पे भरोसा रखें, अपने गुरु पे भरोसा रखें। ये बड़ी चीज़ है। राधे राधे, खुश रहें। हरे कृष्ण।